साल 2025 के पहले गोल्ड वीकली एनालिसिस में आपको खुशामदीद कहता हूं। इस हफ्ते यानी कि साल के पहले हफ्ते में गोल्ड बाय जाएगा या सेल जाएगा? क्या गोल्ड अब क्रैश होने जा रहा है? क्योंकि साल 2024 गोल्ड के लिए बड़ा अच्छा रहा। साल 2024 में गोल्ड पूरा साल अपवर्ड मूव देता रहा, लेकिन एंड वाले 2 महीने गोल्ड में थोड़े से मायूस कुन रहे। क्या गोल्ड वापस अब डाउन साइड पे जाने की शुरुआत करेगा इसी वीक से, या फिर गोल्ड अब बाय साइड पे जाएगा, दोबारा से नए हाइज लगाएगा? जानेंगे इस हफ्ते की गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो में। इस वीक में आपको बताऊंगा कि गोल्ड में आपने बाइंग करनी है, सेल करनी है, या फिर स्कैल्पिंग का दौर अभी भी चला, क्योंकि पिछले 2 महीने से हम गोल्ड को स्कैल्प कर रहे हैं, स्पेशली इन दिसंबर। क्या छुट्टियां खत्म हो गई और अब हमने डोनाल्ड ट्रंप जो आ रहा है, ट्रेडिंग को कैसे लेके चलना है, जानेंगे इस हफ्ते गोल्ड वीकली एनालिसिस में। मेरा नाम है रहील नवाज, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ forex-star.com में। वेलकम बैक गाइस। चलिए बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं इस वीक कौन कौन से इकोनॉमिक कैलेंडर इवेंट्स हैं और जिनके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, या इस वीक भी छुट्टियां ही करनी है। सो हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है ट्रेडिंग वीक 6 जनवरी 2025 से, लेकिन 5 जनवरी 2025 को भी कुछ FOMC के मेंबर बात करेंगे जिनका हमारी फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा 6 तारीख को जब मार्केट ओपन होगी। खैर, अगर हम बात करें 6 तारीख की, तो 6 तारीख में इटली में बैंक हॉलीडे है जनाब, और बाकी पूरी दुनिया में वर्किंग डेज स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे अगर USD के USD के रिलेटेड बात करें तो FOMC के कुछ मेंबर्स बात करेंगे, और फाइनल सर्विसेज PMI और फैक्ट्री ऑर्डर मंथ बाय मंथ का डाटा है। ये है जी साल का हमारा पहला ट्रेडिंग डे। अगर हम बात करें 7 जनवरी की यानी कि ट्यूसडे की, तो ब्रिटिश पाउंड की कुछ डाटाज हैं, यूरोज के कुछ डाटाज हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली USD के डाटाज हैं, ISM सर्विसेज PMI और लॉट्स ओपनिंग का डाटाज हैं। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा आगाज़ है, अच्छी रेड न्यूज़ हैं, और ये ट्यूसडे भी अच्छा ट्रेडिंग का डे रहेगा। हमें ट्रेड करने का मज़ा आएगा, क्योंकि मार्केट में जब वॉल्यूम होता है तो ट्रेड करने का मज़ा आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बुध वाले दिन, तो AUD का CPI का डाटा है, यूरो के कुछ डाटाज हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली USD का डाटा है जी ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। जी हाँ, ये वही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जो जुमेरात को डाटा आता था, लेकिन इस दफ़ा ये बुध को डाटा आ रहा है। छुट्टियों की वजह से कुछ तरतीबें डिस्टर्ब हुई हैं, वो मैं बताता हूँ कौन कौन सी तरतीबें मजीद जो डिस्टर्ब हुई हैं। इसके अलावा FOMC का एक मेंबर बात करेगा वाल्कर एंड क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज हैं, 10 ईयर बूट ऑप्शन का डाटा है, और FOMC के मीटिंग मिनट्स भी रिलीज किए जाएंगे सेम डेट को, क्योंकि हमें उसका इफेक्ट जो है वो अगले दिन नजर आएगा। इसका इतना भी इफेक्ट होता नहीं है, आपको पता ही है। अब आ जाते हैं हम जुमेरात की तरफ, और जुमेरात को जापानीज येन के, USD के कुछ डाटाज हैं, यूरो के, चाइना के कुछ डाटाज हैं, और USD के कुछ लो इम्पैक्टेड डाटाज हैं। जिस तरह के FOMC के मेंबर्स बात करेंगे लो इम्पैक्टेड इन्वेंट्रीज, नेचुरल गैस स्टोरेज, और फिर FOMC के मजीद मेंबर और 30 ईयर बॉन्ड एक्शन। तो ये कुछ और भी डाटाज मौजूद हैं, लेकिन जो FOMC की मीटिंग मिनट है वो सुबह हो जाने हैं, रात को 12 बजे ही हो जाने हैं, उनका इनसे कोई तल्लक नहीं है। इसके अलावा जी जुम्मे वाले दिन 10 जनवरी 2025 को इंशाल्लाह हमारा सबसे बड़ा डाटा है NFP का डाटा। अब ये आप कहेंगे सर जी आपने तो हमें सिखाया हुआ है कि NFP का डाटा हर मंथ के स्टार्ट में जो पहला फ्राइडे होता है उसमें है, तो पीछे फ्राइडे तो गुजर चुका है 3 तारीख को, उधर क्यों नहीं NFP हुआ और ये जाके 10 तारीख को क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में हॉलीडेज की छुट्टियां थी, न्यू ईयर की छुट्टियां थी, क्रिसमस की छुट्टियां थी, थैंक्स गिविंग डेज थे, पता नहीं क्या क्या थे, इनके डिनर चलते हैं पूरा महीना। तो उस वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी और ये NFP का डाटा भी ये थोड़ा सा मिसमैनेज हुए हैं इस दफ़ा, लेकिन अगली दफ़ा ये अगले मंथ से रूटीन में आएंगे पूरा साल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटाज एवरेज अर्निंग, NFP यानी कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस के डाटाज
वो जुम्मे वाला दिन होंगे, और जुम्मे वाला दिन बहुत अच्छा ट्रेडिंग का डे होगा। इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा होगा और मार्केट के अंदर स्प्रेड्स भी कम हमें देखने को मिलेंगे और ट्रेडिंग आपको रूटीन में नजर आएगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वो आखिरी एनएफपी है जो सदर ट्रंप के आने के पहले होगी। उसके बाद फिर जितनी भी एनएफपी आएंगी वो सदर ट्रंप के आने के बाद वाली ही होंगी, उसमें किसी और तरीके से मार्केट मूव करेगी, इस तरीके से मूव नहीं करेगी। सो ये थे इस वीक के इंपॉर्टेंट कैलेंडर इवेंट्स। चलिए बढ़ते हैं चार्ट पर, जानते हैं कौन कौन से टेक्निकल एनालिसिस है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं प्रोफेसर इरफान फानी साहब की तरफ, जानते हैं कि टेक्निकली तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। इरफान साहब आप हमें ये बताएं कि सेंटीमेंट क्या है और फंडामेंटल क्या है, जियोपॉलिटिकल में क्या चल रहा है, जियोग्राफिकल में क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस चल रहे हैं, वो उनके बारे में हमें बताएं डिटेल से। जी इरफान साहब। forex-ustad.com की जानिब से वैल्यू व्यूअर्स को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा करे कि यह साल आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेकर आए। क्या 2025 के पहले वीक में गोल्ड रेंज करेगा? 10 ईयर यील्ड और डॉलर इंडेक्स आउट क्लास परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। क्या आने वाले हफ्ते में कोमेक्स मार्केट में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? क्या आने वाले हफ्ते में सेंट्रल बैंक बाइंग में इजाफा नोट किया जा सकेगा? और क्या आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर काबू पाया जा सकेगा? आइए forex-ustad.com से फाइनेंशियल मार्केट की रफ्तार और गोल्ड की चाल को समझने की कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते डॉलर इंडेक्स 108 और 10 ईयर यील्ड $4.5 के आसपास तिजारत हुए और आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर यील्ड में मजीद बेहतरी नोट की जा सकेगी। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक रिटेल ट्रेडर्स 2025 में सोने को $3000 लेवल तक देखना चाहते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि सोना अपनी वैल्यू से बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है और आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स में कमी, 10 ईयर यील्ड में कमी और सोने की कीमतों में इजाफा नोट किया जाएगा। लेकिन सोने की कीमतें 2025 के पहले वीक में रेंज कर सकती हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के पहले हफ्ते में चाइना, हिंदुस्तान, रशिया, ईरान, साउथ अफ्रीका और शुमाली कोरिया की जानिब से सोने की तिजारत में बाइंग प्रेशर नोट किया जा सकेगा। और उधर वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग काउंसिल न्यूज के मुताबिक सोने की कानें रिपेयर और क्लोजिंग के बाद आने वाले हफ्ते में अपना काम दोबारा शुरू कर सकती हैं, जिससे आने वाले हफ्तों में सोने की एक्सट्रैक्शन और इन्वेंट्री लेवल में इजाफा नोट होगा। सीएनबीसी रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में चाइना स्टिमुलस पैकेज एक दफा फिर अनाउंस किया जाएगा, जिससे चाइना की फाइनेंशियल मार्केट को रिपेयर करने की कोशिश की जाएगी। जनवरी 2025 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका न्यूज के हवाले से बहुत अहम महीना साबित होगा। 20 जनवरी वो अपने काम का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले यह हफ्ता डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया अपॉइंटमेंट की वजह से बहुत अहम हफ्ता साबित होगा। 2025 के पहले हफ्ते में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप और उसकी मुतवक्का इंतजामिया आने वाले दिनों में अपनी प्लानिंग को एहततामी शक्ल देंगी और 20 जनवरी 2025 को अपने पहले 100 दिनों का प्लान शेयर करेंगी। इस प्लान के मुताबिक फाइनेंशियल मार्केट को रिपेयर करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया में विवेक रामास्वामी, कैंडी जूनियर, मिस सूजी और इलॉन मस्क की मौजूदगी फाइनेंशियल मार्केट को रिपेयर करने में अपना बहुत अहम किरदार अदा करेगी। इस हफ्ते गोल्ड मार्केट वॉलेटिलिटी में इजाफा नोट किया जा सकता है। इनिशियली गोल्ड प्राइसेस डाउनवर्ड रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं और अगर उसके बाद हालात साजगार रहे तो गोल्ड प्राइसेस अपवर्ड रास्तों की तरफ मूव कर जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया का यह मानना है कि वो दुनिया में किसी भी मुल्क को फौजी इमदाद नहीं देंगे और इस अमल का आगाज वो नेटो की फौजी मदद बंद करके कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान, यूक्रेन, इसराइल, जर्मनी नेटो फोर्सेस आने वाले दिनों में मरहला वार अपनी तमाम फौजी इमदाद को मुकम्मल तौर पर बंद करेगा। 2024 के लास्ट क्वार्टर में इसराइल ईरान तनाजा जूं का तूं बरकरार रहा। यूक्रेन रशिया तनाजे में तेजी नोट की गई। शाम में बगावत हुई। इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे। हमास, हाउसेज, हिजबुल्लाह शिया ग्रुप और इसराइल के दरमियान प्रॉक्सी वार जारी रही और नेतन्याहू ने 2025 के पहले हफ्ते में हमास, हाउसेज, हिजबुल्लाह और शिया ग्रुप के साथ अपनी स्विफ्ट वार को तेज करने का ऐलान किया है। अगर आने वाले हफ्ते में मिडल ईस्ट तनाजात बरकरार रहते हैं
तो मार्केट में रिस्क ऑन होने की सूरत में कोमेक्स मार्केट में तेजी नोट की जाएगी। सोने की कीमतें आने वाले हफ्तों में अपवर्ड रास्तों का इंतखाब करेंगी। सिल्वर, एक्सएनजी और यूएस ऑयल में भी तेजी नोट की जा सकेगी। लेकिन इलॉन मस्क मैटर को रिजॉल्व करवाने में अपना किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश करेंगे और अगर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अमन बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं तो सोने की कीमतें 2025 के पहले हफ्ते ही से डाउनवर्ड रास्तों का इंतखाब करेंगी। रिटेल ट्रेडर्स का मानना है कि 2025 में वो सोने की कीमतों को $3000 लेवल तक देखना चाहते हैं। उनका मानना है कि सोना अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 2025 के पहले हफ्ते में बियर एंड बुल्स के दरमियान टग ऑफ वार जारी रहने के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं और सोने की कीमतें रेंज कर सकती हैं। आप अपने तमाम मालियाती फैसले अपने मेंटोर की हिदायत और अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली कीजिए ताकि 2025 में आप तगड़ा पैसा बना सकें। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर इरफान साहब। आइए गाइस, अब बढ़ते हैं अब टेक्निकल एनालिसिस के लिए और सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स के टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। और मैं आपको मंथली चार्ट में दिखाना चाहता हूं कि गोल्ड का जो साल 2024 है वो काफ़ी बुलिश क्लोज हुआ है। ईयरली की बात नहीं कर रहा, मंथली की बात कर रहा हूँ, दिसंबर की कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये चेक करें कितना ज़बरदस्त बुलिश क्लोज हुआ और ईयर ओपन होते ही मार्केट अपसाइड पे जा रही है। तो मंथली में तो काफ़ी अच्छा मारो बुजो बुलिश क्लोज हुआ है। वीकली में भी मार्केट अपसाइड पे ही मूव कर रही है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी बाय का ट्रेंड खत्म नहीं हुआ डॉलर इंडेक्स का और अभी डॉलर इंडेक्स हमें मजीद अपसाइड पे जाता हुआ नजर आ रहा है। आइए बढ़ते हैं गोल्ड की तरफ और गोल्ड के टेक्निकल्स जानते हैं। अगेन हम स्टार्ट करेंगे मंथ से। हम चार्ट को थोड़ा सा नेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे सामने कंडीशंस जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अगर आपको कंडीशंस देखनी है तो यहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आएगी वो ये नज़र आएगी नवंबर के महीने की कैंडल और उसके बाद दिसंबर के महीने की कैंडल। नवंबर और दिसंबर कोई बहुत अच्छे मंथ नहीं रहे गोल्ड के लिए। अगर आप गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और आप पिछले तकरीबन 11 महीने से गोल्ड को बाय करके प्रॉफिट अर्न कर रहे थे और अब आपने सोचा गोल्ड को सेल करके प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, तो गोल्ड ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल की करेक्शन भी नहीं दी और बाय के अंदर भी अच्छी मूव नहीं दी। सो गोल्ड का महीने लास्ट 2 मंथ से कोई इतनी खास अच्छी अर्निंग बायर नहीं कर सके, लेकिन हाँ स्कैल्पिंग वाले बड़े ज़बरदस्त तरीके से स्कैल्पिंग करते रहे और प्रॉफिट अर्न करते रहे। अगर हम बात करें दिसंबर की क्लोजिंग की तो वो डोजी टाइप क्लोजिंग हुई, कोई इतनी अच्छी क्लोजिंग नहीं थी, कोई इतनी अच्छी मार्केट ने मोमेंटम नहीं बनाई। ये चेक करें आप, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा और जूम इन करके आपको दिखाता हूँ कि जितनी अच्छी मूव, जितनी अच्छी अर्निंग नवंबर के महीने में गोल्ड ने दी थी उतनी अच्छी अर्निंग और इतनी अच्छी मूव दिसंबर के महीने में गोल्ड ने नहीं दी। अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स ने बहुत अच्छा बाय साइड पे मूव किया है, लेकिन गोल्ड उतनी तेज़ी से नीचे नहीं आया और गोल्ड ने कोई इतनी अच्छी क्लोजिंग नहीं दी ईयरली। गोल्ड के ईयरली एनालिसिस देखना चाहते हैं तो यस फॉर ईयरली एनालिसिस गोल्ड लिखें कमेंट में, तो इंशाल्लाह अगले वीक मैं गोल्ड के ईयरली एनालिसिस आपके लिए बना दूंगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कमेंट कम से कम 500 लोग कमेंट करेंगे गोल्ड ईयरली। यस वी वांट गोल्ड ईयरली फोरकास्ट, यस वी वांट गोल्ड ईयरली फोरकास्ट, यस वी वांट गोल्ड ईयरली फोरकास्ट। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। और ये 500 कमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे 5-10 हज़ार व्यूज तो आम है, तो हर बंदा का कमेंट करेगा, डिमांड करेगा तो सप्लाई आएगी। और ईयरली फॉरकास्ट में आप क्या देखना चाहते हैं? अब्बास भाई को देखना चाहते हैं, इरफान साहब को सुनना चाहते हैं, रहील भाई को देखना चाहते हैं, शकील भाई की एफएमसी सुनना चाह रहे हैं, तो जिन जिनको आप मेंशन करेंगे उनको ही इनवाइट किया जाएगा गोल्ड ईयरली फोरकास्ट के लिए। अदरवाइज खल्ली वली कोई ईयरली फोरकास्ट नहीं मिलेगी। अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ पाबंद हूँ अपने दादा उस्ताद के मेंबर्स को सर्विसेज देने का, बाकी सबको नहीं। दादा उस्ताद के मेंबर्स रेडी हो, जो मंडे से मॉर्निंग स्ट्रीम भी होगी, इवनिंग स्ट्रीम भी होगी और इसके अलावा रेगुलरली आपको सिग्नल भी मिलेंगे और अच्छी ट्रेड करके हम प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। तो बी रेडी फॉर डैट। बहुत छुट्टियां कर ली, बहुत इंजॉय कर लिया। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं वीकली के चार्ट की तरफ और जानते हैं गोल्ड का वीकली का चार्ट क्या कहता है। गोल्ड का वीकली का चार्ट तो अभी भी गोल्ड को सेल करने के लिए हमें आमादा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखें, एक डोजी बनी, उसकी कंफर्मेशन हुई, मार्केट डाउन साइड पे आई, अब फिर डोजी बनी और उसकी इतनी अच्छी कंफर्मेशन नहीं आई और मार्केट अभी वहीं पे भटक रही है। क्या हमें यहाँ से इसको सेल करना चाहिए 2640 से या फिर इसको बाय करना चाहिए? देखते हैं हम डेली के चार्ट में भी, लेकिन वीकली का चार्ट हमें देख पे नजर आ रहा है कि शायद मार्केट एक ट्रायंगल क्रिएट कर रही है और शायद मार्केट जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं कर जाती तब तक हमें कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। या हो सकता है मार्केट
छुट्टियों की वजह से स्लो थी और जैसे ही छुट्टियां खत्म होगी मार्केट में दोबारा से हमें एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। चूंकि अब छुट्टियां खत्म हो गई हैं, ये वाला वीक ऐसा वीक है जिसमें मार्केट को कोई डिसाइसिव मूव करनी चाहिए। सो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो ट्रायंगल्स वगैरह ड्रॉ करते हैं या उनको बनाना जानते हैं, तो सिंपल है, आप इसके ऊपर ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं या सिमेट्रिक ट्रायंगल्स बना सकते हैं। ये नहीं जी, मैंने एक छोटा सा आपके लिए मार्केट को रेंज कैद किया है। अब जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक कर देगी अप साइड पे या डाउन साइड पे, तो हम एक अच्छी ट्रेंडी ट्रेड लेने में कामयाब हो जाएंगे। अभी जो लग रहा है शायद हमें सेल की ट्रेड ज़्यादा सूटेबल है। मैंने गोल्ड को पिछले साल 2720-25 से सेल करवा रखा है और अभी तक वो मेरी सेल की ट्रेड चल रही है। उसकी वजह ये थी कि शायद मेरे मुताबिक अभी फिबोनाची के असूलों के मुताबिक अभी मार्केट ने अपनी रेंज कंप्लीट नहीं की। फिबोनाची के असूलों के मुताबिक मार्केट को कम अज कम 2400 पे आना चाहिए, 2420 2422 के ऊपर आना चाहिए, या मैक्सिमम मार्केट को 2300 को टच करना चाहिए। फिर मार्केट दोबारा गोल्ड की अपसाइड पे जा सकती है थ्रू द ईयर। सो ये कहना कि मार्केट ने अपनी रेंज कंप्लीट कर ली है, ये शायद गलत है। तो इसलिए मेरा झुकाव सेल साइड पे अभी कहीं थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट का एक ईयर भी एंड हुआ है, नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो जो एक गहमा गहमी थी, गोल्ड की रिटेल परचेजिंग ज़्यादा थी, अब वो भी स्लो हो गई है, लोगों ने न्यू ईयर की गिफ्ट ले ली है। अब फिर मार्केट इंडस्ट्री के रहनुम और करम पर आ गई है और शायद मार्केट अब दोबारा डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो करना स्टार्ट करेगी। सो मैं अभी थोड़ा सा पॉज देख रहा हूँ और गोल्ड को इस महीने मैं शायद सेल में जाता हुआ देखूँ। चलिए डेली में देखते हैं क्या चल रहा है। अगर डेली में देखें तो मैंने स्ट्रॉन्ग बाय जोन जो है वो 2550 पे रखा है, लेकिन मार्केट ने उसको 2 दफ़ा नहीं, 1 दफ़ा ही टैप किया है और शायद दोबारा उसको टैप करने की हिम्मत नहीं हुई। अब अगर देखें तो ये एक मैंने 2675 के करीब मैंने एक छोटा सा अपना रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया हुआ है, शायद मार्केट इसको टैप करे या फिर 2700 को अगर क्रॉस करती है तो 2725 से 2730 से मैं सेल को देखना शुरू करूँगा। लेकिन मार्केट जहाँ पे है ये भी बड़ी एक आइडियल कंडीशन है। अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि मेरे 2 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइंस यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ से भी मार्केट अगर सेल साइड में जाना शुरू हो जाती है तो नॉट बैड। बट मैं वेट कर रहा हूँ कि अभी मार्केट में ना वॉल्यूम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है। मंडे से कंडीशंस वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी कि मार्केट का झुकाव किस साइड पे है। सो अभी मार्केट की क्लोजिंग तक तो कंडीशन जो है वो बायर के फेवर में मुझे नजर आ रही है। शायद मार्केट अब जब ओपन होगी तो फिर एक नया रुख मार्केट का हमें देखने को मिले। अगर नया रुख जो मार्केट दिखाती है उसमें उसके सेल पॉइंट ज़्यादा होते हैं, ये सेल की तरफ उसका झुकाव होता है, तो याद रखें ये जो मैंने अपना रेजिस्टेंस बना रखा है ना 2660 2665 के ऊपर, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये 2024 से वर्क कर रहा है, सितंबर 2024 से। यहाँ पे देखें पहला, दूसरा, तीसरी, चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा और ये देखें, और अब ये मार्केट 11वीं 12वीं दफ़ा इसको टच करने की कोशिश कर रही है। और मेरे ख्याल से यहाँ से अगर इसको रिजेक्शन मिल जाए तो ये फिर 2500 को भी ब्रेक कर देगा और मज़ीद नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और फिर वो जो 2400 वाली बात कर रहा था शायद वो पूरी होती है हमें नज़र आए। सो अगर ओवरऑल मेरी अगर कंक्लूजन करूँ अपने गोल्ड के वीकली एनालिसिस को, तो मुझे अभी भी सेल साइड में झुकाव नज़र आ रही है। देखें आर्ली में H4 में क्लियरली मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस से टक्कर खाई है और उधर से गिरना शुरू हुई है। और मेरे ख्याल से अगर अब मार्केट अब ये मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देती है, ये देखें जहाँ पे मार्केट अभी फंसी हुई है मूविंग एवरेज के ऊपर, तो अगर मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर देती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से डाउन साइड पे जाना शुरू हो जाएगी। और ये मुझे ईयर 2025 का जो पहला महीना है वो थोड़ा सा बैरिश नज़र आ रहा है गोल्ड के लिए, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर जो है वो बैरिश रहने की गोल्ड ने कोशिश की लेकिन उस तरह से बैरिश रहे नहीं। सो ये कसर हम जनवरी 2025 में पूरी कर लेते हैं और 25 को एक बैरिश ईयर बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये ईयरली फोरकास्ट नहीं है, मैं मंथली फोरकास्ट कर रहा हूँ, ईयरली फोरकास्ट बाद में आएगी। सो अभी जो मंथ का पहला वीक है वो हमें बैरिश नज़र आ रहा है और शायद मार्केट NFP के प्रेशर में रहे। और बुध और जुमा ये 2 दिन ज़्यादा क्रूशियल है। ये 2 दिन आपने अपनी ट्रेडिंग में थोड़ा सा कंट्रोल रखना है और फंडामेंटल झुकाव ज़्यादा होगा इन 2 दिनों में। अगर आप फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो अगेन वही बता रहा हूँ आपको कि जुमा और बुध वाला दिन ज़्यादा। अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट पर ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, या फिर आपका कोई भी फार्मूला इंडिकेटर रोबोट है, तो वो बाकी 3 दिनों में सही वर्क करेगा, शायद जुमे और बुध को आपको डिस्टर्ब करे। दूसरी बात यह है कि इस साल के स्टार्ट में मैंने जो गोल लिखवाए थे आपको, उस सिलसिले में मैंने जो यूट्यूब का चैनल नया स्टार्ट करना था, टेक्नो अकेडमी के नाम से यूट्यूब का कोर्स करवा रहा हूँ, मास्टर्स इन यूट्यूब, तो उसका पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है। तो ये चैनल का लिंक है,
ये ऊपर आ रहा है, आपको स्क्रीनशॉट भी टेक्नो अकेडमी लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, इसको सब्सक्राइब कर लो और यूट्यूब के अपने चैनल बनाने की भी शुरुआत करो इसी साल से, इसी वीक से मेरे साथ मिलके। मैं देखें आपके लिए एक नया YouTube चैनल स्टार्ट किया ताकि आपको पता चले जीरो से हीरो कैसे बनना जाता है। तो इस चैनल को मैं आपके सामने अर्निंग करके दिखाऊंगा। आपके सामने जीरो से चैनल स्टार्ट किया ना, अभी देखो उसके 2-3 सब्सक्राइबर है बस, तो आपके सामने इसके ऊपर इंशाल्लाह हजारों नहीं लाखों सब्सक्राइबर होंगे और इससे अच्छी खासी अर्निंग आएगी। तो इसको भी आपने फॉलो करना है। तो ट्रेडिंग के साथ साथ अपना यूट्यूब का चैनल भी लेके आप चलें, और अगर आप चलना चाहते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स भी कर लो, बाकी आपकी मर्जी। देखिए ट्रेडिंग का यूट्यूब चैनल आपका नहीं बनवाना चाह रहा मैं, आपका अलग यूट्यूब चैनल किसी और चीज के लिए बनेगा। किस चीज के लिए वो आपको उसी वीडियो में नजर आएगा। तो पहला एपिसोड रिलीज हो गया, जाओ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और उस एपिसोड को वॉच करो। चलिए बढ़ते हैं अब दोबारा से गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो अगर हम H1 की तरफ जाते हैं तो H1 हमें क्या कहता है जी, H1 में भी हमें अब टेल से, ये देखिए अब मार्केट के हायर लोज बनना शुरू हो गए, और ये देखिए जी शायद मार्केट इस प्रकार से डाउन साइड पे आया, और मुझे आने वाले दिनों में मार्केट 2600 का हिस्सा ब्रेकआउट करती हुई नजर आ रही है टूवर्ड डाउनवर्ड, यानी कि सेल साइड पे जाती हुई नजर आ रही है मुझे। यहाँ पे भी, यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जब मार्केट अप साइड पे मूव कर रही थी तो आप एक छोटी सी चीज नोट करो कि मार्केट ने अप साइड पे जाते हुए ना छोटे छोटे ब्रेकिंग्स लिए हैं। ये देखिए ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्टेप में ऊपर गई है, जबकि वो नीचे आई है तो विद वॉल्यूम नीचे आई है और विदाउट ब्रेक नीचे आ रही है। तो इसका मतलब ये कि डाउन साइड पे मार्केट शायद ज्यादा पलड़ा भारी है और डाउन साइड पे आते हैं उसको कम टाइम लगेगा। तो मेरा 22 गोल्ड के सेल की तरफ है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 2025, और लेकिन मैं आपको दोनों लेवल्स बताऊंगा, बाय के भी और सेल के भी। चलो मैं आपको दोनों लेवल्स गाइड करता हूँ। तो यहाँ पे आ जाए, H4 के ऊपर आ गया हूँ। तो अगर मैंने गोल्ड को बाय करना है तो मेरे पास जो 2620 है पहला बाइंग का लेवल है, दूसरा बाइंग का लेवल है मेरे पास 2500, या फिर आप ये समझ लें 2601 या 2590-95, ये दूसरा मेरे पास बाइंग का लेवल है। और तीसरा बाइंग का लेवल मैं अगर बाय करना चाह रहा हूँ गोल्ड को, और वो 2580 है, ठीक है। ये 3 मैंने बाइंग के लेवल आपको बता दिए, ठीक है, 1 2 एंड 3, ओके। अब अगर आप गोल्ड को सेल करना चाह रहे हैं मेरी तरह, तो फिर आपका पहला जो गोल्ड का सेलिंग का लेवल है वो यहाँ पे, ये मार्केट जहाँ पे खड़ी है 2660 या 70 के करीब। दूसरा बाइंग का लेवल ये है आपका ऑलमोस्ट ये लेवल बनता है 2700 का या 2695 का, और तीसरा और आखिरी लेवल 2730 का लेवल है अगर आप गोल्ड को सेल करना चाहते हो। तो मैंने आपको 3 बाय के लेवल बता दिए और 3 ही सेल के लेवल बता दिए ताकि आप किसी भी लेवल्स के ऊपर ट्रेड ले सकें। आपको पता चल जाए यहाँ पे मार्केट ओवर सोल्ड है, यहाँ पे मार्केट ओवर बोट है, मैंने यहाँ से सेल करना है और यहाँ से बाय करना है, ठीक है जी। तो जरूरी नहीं होता कि आपने सेलर बनना है तो सेलर ही बनना है, बायर बनना है तो बायर ही बनना है, नो। ऊपर जाए सेल करो, नीचे आए बाय करो, रेंज ट्रेडिंग भी करो, क्योंकि बिफोर एनएफपी मार्केट रेंज में भी रह सकती है और एनएफपी के बाद अपनी डायरेक्शन कंफर्म कर देगी। सो बुध और जुम्मा ये थोड़ा से ट्रिकी डे है, बाकी अल्लाह ते खैर सलाह। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी गोल्ड की वीकली एनालिसिस। आई होप आपको गोल्ड के बाइंग और सेलिंग लेवल मिल चुके हैं और गोल्ड की समझ भी आ चुकी है कि इस वीक गोल्ड की मार्केट किस तरीके से मूव करेगी। साल 2025 की पहला गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियोस को अपना प्यार लाजमी दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और लाइक ठोको, शेयर ठोको, कमेंट ठोको, जो मर्जी ठोको, प्यार से ठोको। प्यार से ट्रेडिंग करेंगे इस साल और प्यार से प्रॉफिट भी करेंगे, लर्न करेंगे और अर्न भी करेंगे। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड।